अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आज कल से मैंने ना स्टार्ट किया था कि मैं रोज़ ही व्लॉग डालूँगी, तो इसलिए फिर मैंने कहा को जो मर्ज़ी हो, मैंने अब व्लॉग रेगुलर डाला करना है। और मैं नाश्ता कर रही थी, नाश्ता कर ही रही थी तो हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ से चिकन पुलाव आ गया और इतना कोई मज़े का था, लेकिन मैं तो फुल हो गई थी, इसलिए मैंने खाया नहीं। और माशाल्लाह से आज कोई मौसम था इतना प्यारा, इतनी अच्छी हवा चल रही थी और दिल कर रहा था बस ना यहीं बैठ के ना मौसम को इंजॉय करूं। पर मैं कैसे इंजॉय कर सकती थी, मुझे बहुत सारे काम थे, क्योंकि जब जो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे आज उनको समेटना था। और जब कपड़ों का काम हो तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप इंजॉय कर सकें। तो मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि मामा आप भी बाहर बैठ के ना हमारे साथ इंजॉय करें, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा जो मैंने इतना ढेर सारे कपड़े धोए हैं उनको संभालना किसने है। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों को तय लगाया, जो तय लगाने वाले थे जो, और उसके बाद मैंने इनको प्रेस किया और अब बारी थी इनको इनकी जगह पे रखने की। हर चीज़ की जगह होनी चाहिए, और जब आपने इनको सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है तो फिर आपको भी बहुत आसानी होती है और घर वालों को भी बहुत आसानी होती है कपड़े निकालने में, रखने में। और वैसे भी आपकी जो अलमारी है वो ऑर्गेनाइज़ रहती है। तो मैंने हमेशा ही ना अपनी जो अलमारी है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको पूरी अलमारी का टूर दूँगी। और मैंने अपने हस्बैंड की भी हर चीज़ ऐसे रखी हुई है कि मैं घर में मौजूद ना भी हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो इजीली चीज़ें जो है ना वो निकाल सकते हैं और पहन सकते हैं। तो सारे काम करने के बाद जो था ना मैंने जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि मेरी भाई की तरफ ना हमारी दावत है। मेरे भाई जो है ना उन्होंने अपना घर लिया है तो वहाँ पे हमारी दावत थी। तो अब दावत पे तो हम फ्राइडे वाले दिन जाएंगे, तो मैंने जाना था कोई गिफ्ट लेने के लिए। और उसके यानी कि फ्राइडे को दावत है और सैटरडे को ना बड़े भाई ने अमेरिका जाना था फैमिली के साथ, तो उनके लिए भी गिफ्ट लेने थे। तो मैंने कहा है मैं चेज़ वैल्यू पे जाके ना कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से हर चीज़ थी, बैग थे, शूज़ थे, हर तरह की चीज़ थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और मुझे एक पर्स बहुत पसंद आया, लेकिन ना वो थोड़ा सा ना डैमेज था। यहाँ पे आपको जायनमाज़ भी मिल जाते हैं, तस्बीह, टोपी, टॉवल और क्रॉकरी की इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है। और हर तरह की जो चीज़ है यहाँ से मिल जाती है, लेकिन देखा जाए तो इनके रेट जो ना बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैंने यहाँ से तो पहले सारा विज़िट किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट थे। हर चीज़ 10-12 हज़ार से ऊपर ही थी। तो मैं चाह रही थी कि कोई अच्छी चीज़ भी हो जो, और मैं उसको मुनासिब कीमत से ना बाय भी कर सकूं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कीमत बहुत ज़्यादा थी। फिर ये हमारे पास ही एक लोकल मार्केट है, वहाँ पे आई। वहाँ पे ये डेकोरेशन पीस की जो ना एक शॉप थी, और मैंने यहाँ से ना बहुत ही प्यारी सी एक प्लेट ली, क्योंकि जिनके घर हम दावत पे जा रहे हैं मेरे भाई हैं सेकंड नंबर वाले, तो वो माशाल्लाह से ना उम्रे पे जाते रहते हैं और उम्रे के टूर भी लेके जाते हैं। तो उनकी ट्रैवल एजेंसी भी है, तो माशाल्लाह से उनके जो गेस्ट वगैरह आते हैं ना ज़्यादा, वो गेस्ट को ना खजूरें और ज़मज़म भी पिलाते हैं। तो फिर मैंने उसी हिसाब से ना एक प्लेट ली थी और वो बहुत ही प्यारी थी। आगे जाके मैं उसको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी प्लेट ली थी। यहाँ पे भी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और ये वाली जो प्लेट थी ये वाली मैंने ली थी, इसमें आप ना इजीली खजूरें वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और जो सेकंड जो बड़े भाई हैं उनके लिए कुछ भी नहीं मुझे फ़िलहाल पसंद आया था। मैंने कहा चलें, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं 9 बजे घर से निकली थी और 10:30 से पौने 11 हो गए थे, और शॉप्स जो थी ना वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद हमें भूख लग रही थी, और वैसे भी जब बाहर आए ना तो भूख आपको बदोबदी लग जाती है। तो यहाँ पे मैं स्पेशल जो है ना ख़याम का जो शवारमा है ना मैं वो खाती हूँ, क्योंकि मुझे ख़याम का शवारमा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम शवारमा ले रहे थे,
तो ना काफ़ी स्पाइसी हो गया था। हमने खुद कहा था कि स्पाइसी है, लेकिन वो उसने बाद में बताया कि जो चिकन है ना वो भी काफ़ी स्पाइसी है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो गया। और जब हम घर आए हैं तो घर आके हमने जब खाया है तो फिर जो मिर्चें लगी हैं आखिर की, फिर घर आके मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो देखा ही हुआ था, लेकिन मैंने अपनी सासू माँ को और मेरे जो बच्चे बैठे हुए थे ना, बच्चों को तो बेताबी लगी हुई थी कि हम जल्दी जल्दी से जो आप गिफ्ट लेके आए हैं वो हमें दिखा दें। फिर इनको भी बहुत पसंद आया और ये है भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। तो अगर आप लोगों को मेरे जो व्लॉग हैं वो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें। आपने बस लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है और कुछ भी नहीं करना। तो अभी तक मेरा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग है ना वो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फिर प्लीज़ लाइक तो बनता है। और ये मैं एक कैप लेके आई थी अपनी भतीजी के लिए, मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो अमेरिका जा रही थी, तो मैंने कहा चलो इस तरह की कैप भी अच्छी लगेगी। और इस तरह की अपना मेरी बेटियों ने भी कहा है कि हमने भी लेनी है, तो मैं उनके लिए लूँगी। और उसके बाद जी रात का टाइम था 1 बजे का, और मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे चाय बना के ला के दो। फिर हमने मिल के जी चाय इंजॉय की और साथ में आम थे और मैंने तो हाफ़ कप ही चाय लिया। फिर उसके बाद मैंने वॉइस ओवर करनी स्टार्ट की, पर वॉइस ओवर मेरे से कंप्लीट ही नहीं हुई। और जब नहीं कंप्लीट हुई फिर मैं चुप करके बैठ गई। अब मैं ना सुबह 8 बजे फिर कंप्लीट होगी और फिर हमने चाय वगैरह पी। और ये जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ओके जी, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।